हरे कृष्णा। हाल ही यूट्यूब पर, फेसबुक पर कुछ कुछ वीडियोस, कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि बता रहे कि ये भविष्य मालिका के बारे में ऐसा ऐसा कुछ भविष्यवाणी, ऐसा कुछ प्रिडिक्शंस हैं फ्यूचर के बारे में, बता रहे हैं कि सच है क्या, ये क्या है। तो पहले हम देखेंगे खास करके ये शास्त्रा जो है, भविष्य मालिका मल्लिका जो है, ये फेमस उड़ीसा में, सारे काफ़ी उड़ीसा लोग जानते हैं इसके बारे में। उन्होंने एक संत, लोकल संत, उड़ीसा का संत ने लिखा। और ये शास्त्र का कैटेगरी में स्थल पुराण में आते हैं। स्थल पुराण मतलब जो स्थानिक का, लोकल का शास्त्र है। ओके। तो हर राज्य में अपना अपना देश का परिस्थिति के कारण उनका लोकल लोग ने कुछ शास्त्र, और ये स्थल पुराण भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक वो मेन शास्त्र जो ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद और बाकी पुराण के लाइन में है। अगर वो मेन शास्त्र के विरोध में है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जैसे उसका अलाइन में तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे पहले कुछ ऑडियो, काफ़ी ऑडियो पहले हमने डिस्कस किया वेदाओं के बारे में, वेद शास्त्र, वेद ज्ञान के बारे में। वेदास जो है एक्चुअली अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं कि इतना ही शब्द, इतना ही आयत, इतना ही श्लोक, इतना ही पुस्तक, ऐसा नहीं है। क्योंकि वेद जो है ज्ञान है। वेद मतलब नॉलेज। ज्ञान जो है उसका कुछ सिम नहीं होते, लिमिट नहीं होते। ज्ञान मतलब लिमिटलेस। तो आप हज़ार बुक्स भी हो सकते, एक बुक में भी हो सकते। ज्ञान मतलब आप उसको गिन चुन के नहीं हो सकते, अनलिमिटेड। तो इसलिए हमारा संस्कृति, सनातन धर्म में हम ऐसे भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज ज्ञान अनलिमिटेड। बट जब तक वो ज्ञान जो है मेन शास्त्र को विरोध ना जाए। तो ऐसा ये स्थल पुराण है उड़ीसा में, भविष्य मल्लिका। अभी हम देखेंगे उसका भविष्य मल्लिका के क्या क्या बता रहे हैं। बहुत चीज़ बता रहे हैं भविष्य के बारे में, वो पूर्व के बारे में। खास करके लोग जो टेंशन में हैं, वो कहते हैं कि आगे जाके मुग़ल लोग का राज है होने वाले, या मुस्लिम लोग का ये है वो है। तो कुछ कुछ लोग पूछते कि प्रभु जी सच है क्या। तो हम देखें मेन शास्त्र में क्या कहते हैं। हमारा मेन शास्त्र में कहते हैं कि कलयुग आने वाले हैं, कलयुग आ गया एक्चुअली, और घोर कलयुग आने वाले हैं। और जैसे कलयुग प्रसिद्ध हो जाते हैं, श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद में ये पूरा वर्णन आ जाते हैं। तो मेन शास्त्र पढ़िए, मेन शास्त्र प्लीज़ देख लीजिए। इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक छोड़ दो, शास्त्र में उठाओ, शास्त्र में ले लो, पढ़ो आप खुद। हाँ। सो उसमें क्या लिखा कि आगे जाके धर्म क्षीण हो जाते हैं, कि अपना धर्म ग्रंथ भी नहीं मिलेगा, और सब लोग अधर्मिक बन जाते हैं। लोग मांसाहार छोड़ दो, वो लोग मानव के दूसरे भी खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। सो ऐसा कठिन परिस्थिति आएगा। और लास्ट बचा कुचा सब म्लेच्छ लोग हैं, म्लेच्छ यावन लोग हैं। वही भगवान कल की आएंगे और सबको मार देंगे रिफॉर्मेट करके। फिर पुनः सत्ययुग जो है स्थापित होने वाले हैं। तो कुछ लोग बोलते कि प्रभु जी ये ऐसा कैसे हैं, अभी शायद हमारा देश या दुनिया में वापस दूसरा धर्म के लोग के आक्रमण करने वाले, और वो लोग का वापस राज्य करने वाले। क्या करूँ, ये सच है क्या। अभी मेन शास्त्र के हिसाब से पॉसिबल भी हो सकता है एक्चुअली। जैसे लोग आधार्मिक बन जाते हैं और ज़्यादा लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और उस धर्म को स्वीकार करते हैं, तो आगे जाके कलयुग के अंत में शायद वैसे धर्म का लोग ही रह जाते हैं। क्योंकि कल की भगवान अगर आएंगे, किसको मारेंगे फिर। उस टाइम में भक्त नहीं रहेगा। सो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं हाँ सच ही है, जो भविष्यवाणी जो बोले बता रहे हैं सच ही है। लेकिन ये सब प्रिडिक्शंस देखने से, भविष्यवाणी देखने से हम एक्शंस में आना चाहिए। हाँ, प्रिडिक्शंस को देखने से हम एक्शंस में आना चाहिए। चलो, आपको समझ गया कि आपका गाड़ी के सामने दूसरा गाड़ी आ रहा है, ठोकने वाले, अब क्या करेंगे। अभी खुद का जान बचाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बोले नहीं नहीं, ठोकने दो, ठोकने के बाद हम देखेंगे। ऐसा नहीं है। तो वैसे अगर हम इस सारे भविष्यवाणी को पढ़ा, सुना, समझ आते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं। तो भक्ति में सीरियसली ले लीजिए, भक्त बनाओ, क्यों वेट कर रहे हैं। भगवान का नाम ले लो, सीरियसली ले लो, संप्रदाय के साथ जोड़ो, गुरु को शरण ले लो। ये करना ही चाहिए। अगर आगे देखें इतना कठिन है, तो अब से हमारा जीवन जो है सीरियसली लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोग ये सब चीज़ में टेंशन आ जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। तो ऐसा फ़ायदा नहीं है ना। जैसे किसी का घर आग में लग जाता है, वो लोग बोलते हैं अरे आग लग गया, मैं क्या करूँ अभी। तो सब भी लोग को बोलते हैं अरे आपको पता है क्या, मेरा घर में आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। बताने से में क्या है, कुछ तो करो। ओके। सो ये इम्पेटस होना चाहिए।
सच या नहीं सच इसके पीछे नहीं जानेगा। आप मेन शास्त्र में पढ़ोगे, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये 2 शास्त्र ही काफ़ी है पूरा दुनिया का सृष्टि का इतिहास और भविष्य समझने के लिए, क्या करना, क्या नहीं करना। इस चीज़ के ऊपर हम फ़ोकस करो, प्रैक्टिकल एक्शन में आना चाहिए। केवल थियरेटिकल में कुर्सी में बैठ के बोलने का इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, अगर जो लोग ये सब देखे, आपका मन में ये प्रश्न आया, आइए भक्ति मार्ग में स्वीकार कीजिए। हाँ, अच्छे से भक्ति का नियम जो है, भक्ति का प्रोसेस जो है स्वीकार कीजिए, भगवान का शरण ले लो, आपका जीवन सफल करो और इस जन्म के बाद खेल खत्म, वापस भगवत धाम जाओगे। हरे कृष्णा।